हाल ही में बीपीएससी प्रधानाध्यापक की परीक्षा हुई। इस परीक्षा में जेपीएमडी की प्रियंका मैम ने सफलता हासिल की। उन्होंने पूरे बिहार में 25वां रैंक हासिल किया एवं कैटेगरी में पूरे बिहार में 6ठा रैंक। पूरे परिवार में हर्ष और उल्लास का माहौल है। इसके लिए उन्हें हम सभी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हाल ही में बीपीएससी ग्रेड उच्च माध्यमिक का रिजल्ट जारी हुआ है, जिसमें जेपीएमडी की प्रियंका मैम ने पूरे बिहार में 14वां रैंक हासिल किया है। इस सफलता के लिए उनको बहुत बहुत बधाई। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जेपीएमडी में। मैं हूँ प्रियंका प्रिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं पहले करंट अफेयर का वीडियो बनाती थी, लेकिन अभी मैं बीच में अभी छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि मैं TRE 1 TRE 2 और बीपीएससी प्रधानाध्यापक की परीक्षा में बिजी थी। और ईश्वर की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, मेरे पति की प्रेरणा और सहयोग से मैं इन सारे परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की हूँ। तो मैं ये आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। इसलिए शेयर करना चाह रही हूँ ताकि आप भी सफलता प्राप्त करें। जैसे TRE 3 की जो बीपीएससी TRE 3 की परीक्षा है, उसमें आपको मैं कुछ सहयोग दे सकूं, अपने अनुभव कुछ बता सकूं, ताकि आपको भी सफलता मिल सके। जैसे बीपीएससी TRE 1 में मेरा जनरल में ही हुआ था और बीपीएससी TRE 2 में भी जनरल में ही मैं आई हूँ। बीपीएससी TRE 2 में मेरा ऑल ओवर 11-12 में जैसे पूरे बिहार में मेरा 14वां रैंक था, और प्रधानाध्यापक में पूरे बिहार में मेरा 25वां रैंक था, और EBC में विभाग में मेरा 6ठा रैंक था, और EBC जो कल्याण विभाग है उसमें मेरा 5वां रैंक था। तो ये सब सफलता मैंने कैसे प्राप्त की? क्या करना, मैंने कोई कोचिंग किया था या किसी से गाइडलाइन लिया था? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ स्वयं से ही पढ़ी हूँ, और मैं स्वयं से ही ये सारा कुछ की सफलता हासिल की है। तो इस आप लोग भी इससे कैसे सफलता हासिल कर सकते हैं? जैसे आप लोग, मैं बुक से ही पढ़ती थी। मेरे पास जो बुक है, जैसे कि मैं सरकारी स्कूल में पहले नियोजित टीचर थी मैं, तो सरकारी स्कूल में ही मैं पढ़ाती थी। और बच्चों को जैसे बीच में लंच है या फिर बीच में लीजर घंटी है, तो उसमें मैं उसी की स्कूल के ही बुक से मैं पढ़ती थी। जैसे 11-12 का हिस्ट्री से मैं दी हूँ, तो हिस्ट्री के सारे बुक मैंने पढ़ ली है। जैसे 11 का एक बुक है और 12 का 3 बुक है, तो ये चारों बुक को मैंने सेल्फ स्टडी किया। और जब मैं परीक्षा में गई तो मैं बहुत ही क्वेश्चन देखकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आसानी से बना दी। बहुत लोगों को डिफ़िकल्ट लग रहा था, लेकिन मुझे आसान लग रहा था, क्योंकि मैंने सारे बुक पढ़े थे और बहुत ही आसानी तरीक़े से। और मेरा हो गया, पूरे बिहार में मेरा 14वां रैंक आया। और बीपीएससी से जो प्रधानाध्यापक की 31 सीट थी, उसमें 6200 कुछ लोगों ने परीक्षा दिया था, जिसमें मात्र 31 रिजल्ट आया है। उस 31 में भी जैसे काउंसलिंग के बाद सटाकर मात्र 17 आदमी ही चुना है, उसमें से मैं एक हूँ। तो ये सफलता मैंने कैसे प्राप्त किया? ये सफलता मैंने सिर्फ बुक पढ़ के ही प्राप्त किया है। मैं बच्चों को बहुत ईमानदारी से पढ़ाती थी और खाली टाइम में बुक पढ़ती थी, और उसी से ही मुझे सफलता मिली है। तो मैं भी चाहती हूँ कि TRE 3 में अगर जो भी कैंडिडेट दे रहे हैं, तो वो बुक पर ध्यान दें। अगर मान लीजिए कि 6 to 8 में है, तो 6 to 8 में जो भी विषय है, अगर साइंस है तो साइंस से संबंधित बुक पढ़ें। बिहार से ही संबंधित, बिहार SCERT का बुक से मैंने पढ़ाई की थी, तो मैं तो कहूँगी कि उससे भी पढ़ें या फिर NCERT पढ़ें, लेकिन बुक ही पढ़ें। अगर आपको सामाजिक विज्ञान देना है तो सामाजिक विज्ञान से संबंधित बुक पढ़ें। अगर आप मैथ दे रहे हैं तो मैथ से संबंधित बुक पढ़ें। अगर आप कोई और भी वजह से हिंदी दे रहे हैं तो हिंदी की बुक पढ़ें। संस्कृत दे रहे हैं तो संस्कृत पढ़ें। 11-12 का दे रहे हैं तो 11-12 का बिहार बोर्ड का बुक पढ़ें। अगर आप साइंस दे रहे हैं, फिजिक्स दे रहे हैं, केमिस्ट्री, ऐसा कुछ भी दे रहे हैं, तो आपको बुक पढ़ना होगा और उससे आपको सफलता मिलेगी। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी बुक पढ़ें और आप लोग का TRE 3 में 100% आप लोग की सफलता हो। यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।